दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, इंदौर में कैंडी में आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल और लेवल पर इससे जुड़ी चेतावनी प्रकाशित नहीं करने के कारण खाद्य औषधि विभाग ने बीते दिनों अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई की है। मैंगो फ्लेवर आइस कैंडी, कोकोनट फ्लेवर आइस कैंडी और मावा फ्लेवर आइस कैंडी, रसीली सॉफ्ट ड्रिंक फ्लेवर आइस कैंडी के नमूने लेकर शेष स्टॉक को जब्त कर लिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन के मुताबिक आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे शक्कर के विकल्पों का उपयोग टाइप 2 डायबिटीज, हृदय संबंधित बीमारी और वयस्कों में मौत की जोखिम को बढ़ाता है। अगली खबर, राज्य में अवैध कॉलोनी नहीं होगी वैध, अवैध कॉलोनी काटने वालों पर लगेगा एनएसए। अवैध कॉलोनियों पर शिवराज नीति के उलट मोहन सरकार लाने जा रही कानून। पिछली सरकार में अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा करने वाली भाजपा अब इस मसले का नए सिरे से निराकरण करने की तैयारी कर रही है और इन्हें वैध करने के बजाय नया कानून लाकर संबंधित कॉलोनाइजर पर रासुका लगाई जाएगी। कार्रवाई सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। जिस इलाके में अवैध कॉलोनी बनेगी वहां के तहसीलदार और नगर निगम के जोनल अफसर से लेकर पटवारी तक पर सीधे कार्रवाई की जाएगी। नए कानून का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगली खबर, कांग्रेस के मध्य प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि हम 2 दिन में मध्य प्रदेश की बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर देंगे। और ये बातें सुबह अपने सरकारी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही और कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा औपचारिक तौर पर मुंबई में खत्म हो चुकी है। पार्टी आलाकमान ने निर्देश दिए हैं कि जिन सीटों पर उम्मीदवार घोषित होने हैं उसको लेकर स्टेट टीम और स्क्रीनिंग कमेटी के साथ चर्चा करके सिंगल नाम फाइनल कर लें। बड़ी खबर, घर बनाने वालों को सरकार ने दी राहत। 2000 वर्ग फीट तक के मकान के लिए बिल्डिंग परमिशन जरूरी नहीं। प्रदेश में अब 2000 वर्ग फीट तक मकान बनाने के लिए बिल्डिंग परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। प्लॉट मालिक नगर निगम या फिर नगर पालिका में शुल्क जमा कर निर्धारित मापदंड के हिसाब से भवन बनाएंगे तो निगम से अनुमति नहीं लेनी होगी और शुल्क जमा करते ही डीम्ड परमिशन जारी हो जाएगी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस फैसले से मध्यम वर्गीय परिवार को बड़ी राहत मिलेगी। अगली खबर, राज्य में 14,000 कर्मचारियों की लगेगी चुनाव में ड्यूटी। 73 से ज्यादा विभागों ने नहीं दी कर्मचारी की जानकारी। विधानसभा चुनाव में 2000 ड्यूटी कैंसिल करवाने के आए थे आवेदन। लोकसभा चुनाव के लिए भोपाल जिले के 14,000 कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जानी है, लेकिन अब तक शहर के 509 सरकारी विभागों और दफ्तरों में से 73 ने जानकारी नहीं दी है। जिन विभागों से जानकारी सामने आई है वो भी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त कर्मचारियों को भी सूची में शामिल कर लेते हैं। नतीजा, बाद में कर्मचारी ड्यूटी कैंसिल करवाने के लिए भटकते हैं। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि चुनाव करवाने के लिए 14,000 कर्मचारी अधिकारी की आवश्यकता होगी और जिन विभागों ने जानकारी नहीं दी है उनसे जल्द अपडेट करने को कहा गया है। बड़ी खबर, एनआईए की रडार पर है एमपी के सिकली गिरोह के 10 गांव। मध्य प्रदेश में अवैध हथियार बनाने वाले सिकली गिरोह एक बार फिर से राष्ट्रीय जांच एजेंसी के टारगेट पर है। एनआईए को इनपुट मिला है कि सिकली गिरोह खालिस्तानी के साथ गैंगस्टर्स को भी हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। जांच एजेंसी के रडार पर मध्य प्रदेश के 3 जिलों के करीब 10 गांव हैं और ये सभी गांव सिकली गिरोह के हैं। 12 मार्च को एनआईए ने मध्य प्रदेश के 4 शहर भोपाल, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी समेत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ के 30 ठिकानों पर छापा मारा था। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 6 विधायकों को लोकसभा लड़वा सकती है कांग्रेस। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद 19 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और सीएसी की बैठक में मध्य प्रदेश की बाकी बची 18 सीटों पर चेहरे तय हो जाएंगे। बीजेपी के राम मंदिर कांड के सामने कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए विधायकों को चुनाव में उतार सकती है। मुरैना लोकसभा से जौरा विधायक पंकज उपाध्याय, दमोह सीट से बड़ा मल्हारा विधायक रामसिया भारती, विदिशा से सिलवानी विधायक देवेंद्र पटेल, जबलपुर से लखन घनघोरिया, शहडोल से पुष्प राजगढ़ विधायक फूंदे लाल मार्को को चुनाव में उतारा जा सकता है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गिवअवे विनर की घोषणा होने के बाद आज से अगले 30 दिनों तक गिवअवे का दूसरा फेज शुरू हो गया है और जो भी सब्सक्राइबर पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब सबसे पहले और अगले 30 दिनों में सबसे ज्यादा बार देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपये का गिवअवे दिया जाएगा। और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो इस क्यूज सीरीज का दूसरा प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसमें पहला ऑप्शन है साइमो ह्यूमन, दूसरा ऑप्शन है होमोपेशियन, तीसरा ऑप्शन है होमोसेपियन और चौथा ऑप्शन है होमोसेपियंस।
तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपये गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक और बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर होगा कड़ा संघर्ष। बता दें कि छिंदवाड़ा, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, टीकमगढ़, मंडला, बालाघाट, रतलाम, धार और खरगोन लोकसभा सीट शामिल है। इन संसदीय क्षेत्र में आने वाली विधानसभा सीटों में से अधिकांश पर पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। अगली खबर की बात करें तो गुना में कार्यकर्ताओं से मिले ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और बीजेपी ने गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा है। सिंधिया ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि वो लोगों को पिछले 10 सालों में देश ने जो बड़े पैमाने पर प्रगति की है उसके बारे में बताएं और ये भी कहा कि मोदी का अमृतकाल स्वप्न 2047 देश को विश्व गुरु बनाना है। उनका सपना देश को दुनिया की एक आर्थिक शक्ति बनाना है। अगली खबर, सरकारी गाड़ी से मिली 1 लाख रुपए की अवैध शराब। सागर जिले में निगम के असिस्टेंट कमिश्नर पर गिरी है गाज। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही एक्शन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में सागर नगर निगम के असिस्टेंट कमिश्नर को सरकार की तरफ से एक सरकारी वाहन आवंटित किया गया और बीते दिनों पुलिस सर्च के दौरान इस गाड़ी से अवैध शराब पकड़ी गई। उनकी गाड़ी से अवैध शराब बरामद होने के बाद निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने सख्त कार्रवाई करते हुए सागर नगर निगम असिस्टेंट कमिश्नर आनंद मंगल गुरु को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बड़ी खबर, कांग्रेस के मध्य प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी की एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है, जनता देख रही कांग्रेस की ओर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की कोई भी गारंटी पूरी नहीं हो पाई है। यही कारण है कि इस बार जनता कांग्रेस की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भारतीय जनता पार्टी पर एक भी गारंटी पूरी नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की 2014 से 2023 तक कोई भी गारंटी पूरी नहीं हो पाई है। पीएम मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे देते हैं और उसके विपरीत इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो खुलासे हुए हैं उससे प्रतीत होता है कि यह भाजपा का वैधानिक भ्रष्टाचार का उदाहरण है। अगली खबर, भोपाल पुलिस ने निकाला 500 जवानों एवं 70 वाहनों के साथ फ्लैग मार्च। आगामी लोकसभा चुनाव निष्पक्ष, निर्भीक एवं शांतिपूर्ण रूप से संपन्न करवाने के मद्देनजर पुलिस के द्वारा सेंट्रल लाइब्रेरी से पैदल फ्लैग मार्च एवं लाल परेड मैदान से वाहनों से फ्लैग मार्च निकाला गया और इसमें लगभग 500 जवान एवं 70 4 पहिया वाहन शामिल रहे, जो लगभग 40 किलोमीटर के दायरे में संवेदनशील इलाकों में निकाला गया। बड़ी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफसरों की रहेगी नजर। आपत्तिजनक संदेश लिखने पर लगा प्रतिबंध। भिंड कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने धारा 144 के अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक, वैमनस्य और उन्माद फैलाने वाले संदेश को लेकर पूर्णतः प्रतिबंधित आदेश जारी किए हैं। धार्मिक, सामाजिक एवं जातिवाद जैसे दुर्भावना युक्त पोस्ट भेजकर अशांति फैलाने पर संदेशों पर रोक लगा दी गई है और ऐसा करने वाले व्यक्ति एवं ग्रुप एडमिन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सोनिया ने बैकडोर से ली है राज्यसभा में एंट्री। कांग्रेस में चुनाव लड़ने वालों का टोटा है और इनके पास न सेना बची और न ही सेनापति। शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि 2019 में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और अमेठी से खुद राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। अभी अगर इतिहास देखें तो एक के बाद एक लगभग 50 चुनाव जो है कांग्रेस ने हारे हैं और 2013-14 के बाद कई उनके पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस छोड़ दी और कई जगह उनको चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे। अगली खबर, राज्य में आईएएस आईपीएस के ट्रांसफर के फेर में उलझे अफसर। कहीं 2 अपर कलेक्टर बनाए गए तो कहीं चार्ज देते ही आ गया कैंसिलेशन ऑर्डर। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के पहले मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ ट्रांसफर किए गए। 48 घंटे के अंदर ही 113 आईएएस आईपीएस अफसरों की पदस्थापना बदल दी गई। इस जल्दबाजी में अजीब स्थिति बनी है। कहीं अफसर के प्रभार लेने के बाद ट्रांसफर कैंसिल कर दिया गया तो कहीं एक जिले में 2 अफसरों को अपर कलेक्टर बना दिया गया है। इनमें एक आईएएस और दूसरा राज्य प्रशासनिक सेवा का अफसर है और राज्य कृषि विपणन बोर्ड के एमडी के रूप में आईएएस के ज्वाइन करने के बाद पूर्व पदस्थ अफसर का आदेश निरस्त करने का मामला भी सामने आया है। अगली खबर, दुर्घटना में जब्त वाहन बदलने पर 5 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए। मध्य प्रदेश के सागर जिले में दुर्घटना के शिकार एक वाहन को कथित तौर पर जब्त करने के बाद में उसकी जगह पर दूसरा वाहन ले लेने के आरोप में 5 पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया और पुलिस के एक अधिकारी ने जानकारी दी। सागर के पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने कहा कि इस संबंध में की गई एक गोपनीय शिकायत के बाद सिविल लाइन्स थाना प्रभारी अजय प्रताप और 4 अन्य पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है।
अगली खबर मध्य प्रदेश के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। एजेसी लॉजिस्टिक्स, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और आईटीसी ये 3 शेयर करवाएंगे दमदार कमाई और ये 3 शेयर 3 से 4 हफ्ते में निवेशकों को दमदार रिटर्न दे सकते हैं। आईटीसी में इसके लिए टारगेट प्राइस 475 रुपए है। वहीं स्टॉप लॉस 390 रुपए पर लगाने की सलाह दी गई है। वहीं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को लेकर इस शेयर में निवेश की सलाह है और इसके लिए टारगेट प्राइस 5250 रुपए है। वहीं इसके स्टॉप लॉस 4790 रुपए है।